दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। दोस्तों, आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट यह लाए हैं, यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए है और इसमें हम हिस्ट्री के ही प्रश्न देखेंगे जो कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे रिलेटेड सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और इसमें जो टॉप प्रश्न है उसको हम लेकर आए हैं, जो बीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ किया था? तो जो मंगल पांडे थे 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ से मंगल पांडे ने प्रारंभ किया था? तो यह किया था बैरकपुर से। कहाँ से किया था? बैरकपुर से स्टार्ट किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। तो यह देखिए हुई थी ग्वालियर में, ठीक ना, ये ग्वालियर में हुई थी। इनको आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे हुई? ग्वालियर में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को के रूप में वर्णित किया गया था आपको बताना है। तो इसमें कौन व्यक्ति है? तो यह जो बीडी सावरकर है, यह प्रथम है, ठीक ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। बीडी सावरकर, ऑप्शन ए हमारा सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यह कुंवर सिंह जो थे यह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से। तो यह कहाँ से संबंधित थे? तो यह जगदीशपुर से संबंधित थे, जो कि बिहार में है, ठीक ना, यह बिहार में जगदीशपुर से संबंधित थे। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन था? इसमें से कौन था आपको बताइए। यह जो था इसमें लेफ्टिनेंट हडसन होगा, हडसन, ठीक ना, हडसन होगा। ठीक, यहाँ पे होगा हडसन होगा, हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन था। और कौन था? जॉन निकोलस। तो यह थे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ई हमारा सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह दो लोग थे, उसमें दिल्ली के प्रभारी अधिकारी थे। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का ई सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसने 1857 में विद्रोह को धोखा दिया था? तो कौन सा विद्रोह को धोखा दिया था? गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ महादेव, जमादार माधो सिंह, विश्वनाथ दुबे। तो यह कौन व्यक्ति थे जिसने 1857 में विद्रोह को धोखा दिया था? तो यह कौन थे? तो यह थे हमारे विश्वनाथ दुबे जो थे, यह इन्होंने धोखा दिया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के, यह क्वेश्चन है 7। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो किस महीने में शुरुआत की थी आपको बताना है। तो यह ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो यह महीना जो है जुलाई का था, जो जुलाई का महीना था, जिन्होंने 1857 में यह किया था। जुलाई में का महीना था जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो यह किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो यह किसने, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का कुंवर सिंह, ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। जो यह व्यक्ति थे जो कि ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध यह बहादुरी से युद्ध किए थे। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसमें से आपको बताना है। तो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो यह विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं।
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति यह कहाँ से प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। तो यह जो प्रारंभ हुई थी तो यह हुई थी मेरठ से। कब हुई थी? तो यह कब हुई थी क्रांति स्टार्ट हुई थी आपको बताना है। इसमें जो डेट देता है कभी 10 देगा कभी 9 देगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें मई 10 मई या 9 मई 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जब हुई थी क्रांति हुई थी, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोग 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने प्रविष्ट किया था तो ये 22 अप्रैल 1858 में प्रवेश किया था, ठीक ना, प्रविष्ट किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कौन थे? तो यह कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो कौन व्यक्ति थे जो सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो यह कौन थे? तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक थे, ठीक है। इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे चलते हैं। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो यह देखिए क्वेश्चन आ गया, वहीं बैरकपुर, रिपीटेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह किसने कहा था आपको बताना है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो यह किसने कहा था? तो यह डॉक्टर एस.एन. सेन थे जो यह शब्द कहे थे। तो डॉक्टर एस.एन. सेन। चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो यह द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, इसमें से आपको बताना है। इसमें ऑप्शन जो हमारा कौन सा सही होगा? तो यह बी.डी. सावरकर है जो यह इसके लेखक है, ठीक ना। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया आपको बताना है। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1858 में, ठीक ना, 1858 में आया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो ऑप्शन सही होगा तो यह 10 मई 1857, ठीक ना, 1857 को माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन था? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। इसमें से ई ऑप्शन सही होगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो जो बहादुर शाह जफर थे उसकी जो साम्राज्य की सीमा थी तो यह कहाँ से कहाँ तक थी, ठीक ना। तो यह थी चांदनी चौक से पालम, जो दिल्ली में इसमें प्रेजेंट में पड़ता है। चांदनी चौक से पालम थी, ठीक ना। तो यह आप लोग याद रखिएगा, चांदनी चौक से पालम थी। चलिए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह हुए थे शामिल आरा से। कहाँ से हुए थे? आरा से शामिल हुए थे। आगे चलते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो था कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो यह थे। तो
तो यह भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, यह क्वेश्चन बड़ा हो गया है, ठीक, तो इसमें थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करके देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो देखिए 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, यह बात सही है, ठीक ना, यह बात सही है। यह जो दरभंगा के, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके जमींदार जो थे वह ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, तो यही बात हम लोग का सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कौन व्यक्ति थे, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह व्यक्ति कौन थे, तो यह व्यक्ति थे कुंवर सिंह। कौन थे, जो कि विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 विद्रोह के बाद सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसमें यह ऑप्शन जो सही होगा हम लोग का, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से यह किया गया था। उत्तर जो प्रांत है उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, तो उसी को उत्तर प्रांत बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। यह बेगम ऑफ अवध थी ना, बेगम ऑफ अवध जो लखनऊ की थी, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, लखनऊ के नेतृत्व करता थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, आपको बताना है। तो यह कहाँ से थी, तो यह कहाँ की थी प्रभावती देवी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो यह पटना की थी। आगे चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो यह जो एनफील्ड राइफल थी, इसमें चर्बी वाली कारतूस जो चलाने वाली थी, उसको शामिल कब किया गया। तो उसको कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। तो कुंवर सिंह ने 1857 के नेतृत्व का किस प्रांत से किया। तो कुंवर सिंह आपको बताना है, तो यह बिहार से किया था। कहाँ से किया था, तो बिहार से किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब बिहार में आपसे पूछेगा बिहार से किस जिले से, तो वहाँ पे आरा से इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस उर्दू कवि ने देखा था, तो यह गालिब थे, जिन्होंने उर्दू कवि ने देखा था, ठीक ना। यह इन्होंने अपने पुस्तक में इसका मतलब वर्णन किया है 1857 के विद्रोह को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो कौन व्यक्ति था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, इसमें से आपको बताना है। तो यह व्यक्ति कौन था, तो यह व्यक्ति था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला था, यह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का, यहाँ पे बेदमन नहीं होगा, विद्रोह दमन के बाद, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा, तो यह पील आयोग है, ठीक ना, पील आयोग ऑप्शन सही होगा।
चलिए आगे चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो आपको बताना है। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह कुंवर सिंह थे, ठीक ना, तो यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। किसका था बिहार विद्रोह का, तो यह 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक किसका केंद्र था, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो यह विद्रोह था जगदीशपुर, ठीक ना, यह केंद्र था जगदीशपुर, जो कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, यह थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावी रहा, तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावी रहा, इसको आपको बताना है। तो यह देखिए, जो बिहार का भाग अप्रभावी रहा था, इसमें मुजफ्फरपुर और मुंगेर, यह जो जिले हैं, दो जिले हैं जो कि यह अप्रभावी रहे थे, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो 4 एवं 5 ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो किस कारण से असफल रहा, इसको आपको बताना है। तो यह आपको बताना है किस कारण से असफल रहा, तो यह रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक ना, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से यह असफल रहा था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो इसमें कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी, आपको बताना है। यह कौन व्यक्ति थे, तो यह सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर थे, जो कि इन्होंने मतलब षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है, तो किनका नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा है, तो इसमें से आपको बताना है। तो यह जो है तात्या टोपे जो है, इनका नाम जुड़ा है, ठीक ना। आगे चलते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसको आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा सिंधो और कान्हू, कौन थे, सिंधो और कान्हू जो थे, यह 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, इसको आपको बताना है। तो यह जो विद्रोह का उल्लेख है, तो यह सन्यासी का उल्लेख है, ठीक ना, सन्यासी का उल्लेख है। ठीक, आगे चलते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, इसमें से आपको बताना है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। यह कौन था, यह था बिरसा मुंडा थे, जो कि 18वीं सदी में यह विद्रोह हुआ था। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो आपको बताना है। तो कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, यह हुआ था सिंह भूमि, ठीक ना, सिंह भूमि के क्षेत्र में हुआ था। यह यहाँ पे सिंह भूमि होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो आपको बताना है। तो किस स्थान पर किया था आदिवासियों ने विद्रोह, तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये हमारा सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक ना, इसमें ऑप्शन हम लोग का ये सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें हम लोग का ई सही है। और आपको बता दें तो इन्होंने कहाँ से किया था, तो भागलपुर से आदिवासियों ने यह विद्रोह शुरू किया था, भागलपुर, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, भागलपुर से इन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का ये वाला सही होगा, मतलब भागलपुर और कई जिले थे। आगे चलते हैं। 1875 के दक्कन के दंगों का
का तात्कालिक कारण था। तो 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह था ऑप्शन हमारा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर के लिए यह दंगा हुआ था, वो तत्कालिक कारण था, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसको आपको बताना है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को आपको बताना है किसने संगठित किया। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को, गुरु राम सिंह ने। आगे चलते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने, यह जो बिरसा मुंडा, तो यह विद्रोह कब खड़ा किए थे, इसको आपको बताना है। तो यह विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 1895 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। हो मुंडा विद्रोह, हो मुंडा विद्रोह आपको बताना है यह कब हुआ था। तो हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह विद्रोह जो हुआ था, हो मुंडा विद्रोह, यह 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। 1820 से 1821 के दौरान हुआ था हो मुंडा विद्रोह। आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे आपको बताना है। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो यह आनंद पांडे थे, ठीक ना। आनंद पांडे थे, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। आगे चलते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो जो ये जनजाति थी, जो यह महामानव की बलि, तो यह जो जनजाति है, तो यह क्या करती थी कि मानव को बलि दी जाती थी, मानव की बलि दी जाती थी। तो यह, इसका विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो यह कौन सी जनजाति थी? तो यह खोड़ जनजाति जो थी, जो कि द्रविड़ प्रजाति की होती है, यह मानव की बलि देते थे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, ठीक ना, विद्रोह किया था जनजातियों के विरुद्ध। तो इसमें जो खोड़ जनजाति थी, ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? कौन नहीं जुड़े थे आपको बताना, देवबंद स्कूल से कौन नहीं जुड़े थे। इसमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक ना। अल्ताफ हुसैन हाली जो थे, यह देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। आगे चलते हैं। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय गोखले द्वारा यह किया गया था, ठीक ना। तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा। आगे चलते हैं। 1885 में पूना, यहाँ पे होगा 1885 में पूना की प्रसिद्ध, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का होगा, ये नहीं होगा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाला इंस्टीट्यूट कौन था आपको बताना है। इसमें से तो कौन था, इसमें से कौन? तो यह था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, जो कि 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत की। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? इसमें से आपको बताना है। तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो यह लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, जो कि 1835 में, ठीक ना। आगे चलते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? इसमें से आपको बताना है। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इसमें जो थे राजा राम मोहन राय थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? इसमें से आपको बताना है। तो किसने प्रारंभ किया था? तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
तो इसमें से आपको ये याद रखना है। तो यह किसने प्रारंभ किया था, तो आपको बता देते हैं। इसकी कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था। श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था, जो हरिद्वार में किया था। कब किया था, तो 1901 में किया था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यह आपको बताना है। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे डी.के. कर्वे। कौन थे, डी.के. कर्वे थे, जो कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था, इसमें से आपको बताना है। तो वह आयोग का नाम क्या था, तो यह था राधा कृष्ण आयोग। कौन था, राधा कृष्ण आयोग। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, तो निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, तो आपको बताना है। तो किसने वकालत की थी, यह की थी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक ना, लॉर्ड मैकाले ने यह वकालत की थी। आगे चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपको बताना है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। आगे चलते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था आपको बताना है। यह कहा था किसने, यह टीवी मैकाले ने कहा था। ठीक ना, यह टीवी मैकाले ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, कौन व्यक्ति थे, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड वेलेजली जो थे, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। तो दोस्तों यह आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।